आज हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये है डबल इंटीग्रल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम इज़ वेरी क्लोज, बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मई मंथ में एग्ज़ाम्स हैं, तो चलिए हम लोग इस डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है और कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वही क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, जो ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इंटीग्रल ऑफ 0 to a root 3, इंटीग्रल ऑफ 0 to a root of 3, इंटीग्रल ऑफ 0 to root of x square plus a square x dy dx होल डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है जो यहाँ पर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे सॉल्व करें, हाउ टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले यहाँ पर है dy और ये वैल्यूज होती हैं y के लिए और ये वैल्यूज होती हैं x के लिए। तो हम सबसे पहले इंटीरियर इंटीग्रल जो यहाँ dy है, सबसे पहले उसी को सॉल्व कर देते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये पार्ट यहाँ पर एक ब्रैकेट लेते हैं और देखो क्वेश्चन तो ऑलरेडी यहाँ भी लिखा हुआ है, dx को कर देते हैं बाहर और यहाँ पर एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। इससे कंफर्म हो जाएगा कि x dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू y करने के लिए एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो ये दोनों ही कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हम क्या करते हैं, इनको एक साथ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दें तो बेटर रहेगा। तो चलो यहीं पर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं। चलो ये हट गया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है ये किस टाइप में बनता है फॉर्मूला? तो जो टाइप है वो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये फार्मूले का टाइप है कि 1 अपॉन, अगर इस तरह से है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह से लिखा हुआ है dx, तो ये बनता है फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये फॉर्मूला है। तो ये फार्मूले को जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में सी नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ तक तो याद रखो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फार्मूला हमें जब यहाँ यूज करना है तो इस पूरे टर्म को देखो, इतने को ए पकड़ना है, जो अंडरलाइन कर दिया इसको क्या पकड़ोगे? ए। चलो एक जिगजैग लाइन है, इसको ए स्क्वायर ही कंसिडर करना है। तो ए स्क्वायर कंसिडर करने के लिए ये किसका होल स्क्वायर हो जाता है? रूट। उसको मैं साइड में समझा देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हो, एक ही मीनिंग है दोनों की। तो जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर है, अब ये पूरे को ए पकड़ो। क्या पकड़ो? ए। तो ए स्क्वायर मतलब ए की जो वैल्यू है ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। किसमें? अपने क्वेश्चन में। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ए की वैल्यू ये रखना है। तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a रूट 3, जो भी है वो लिख लेते हैं। और यहाँ पर x भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो x को एज इट इज x अपॉन, अब वो जो टर्म वहां पर है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया x इंटू 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन ए के जैसा हो गया। और यहाँ tan इनवर्स y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि अगर ये सब इसी में चेंज करो, यहीं पर लिखो तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। तो उसको रफली समझ लो और उसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। और इसकी जो लिमिट है 0 टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज इंटू dx, ये dx साइड में रख देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता दी ज़्यादा वैल्यूज ऑफ y, किसके वैल्यूज हैं? y के लिए। तो y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी y इक्वल टू 0 यहाँ पुट करना है, अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। और ये टर्म कैसे आया देखो, वहां पर लिखा है, उसको भूलना नहीं है, किसी को ध्यान देना है। इसलिए मैं बताता हूँ कि कोई भी एक्सप्लेनेशन हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक जरूर सुनो और समझो, फिर तभी पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। इंटीग्रल ऑफ 0 टू a रूट 3 एक्स अपॉन दिस, ये तो कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते।
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैल्यू रखनी है वाई के लिए। तो tan इनवर्स वाई, अब वाई क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी वाला तो वैसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस tan इनवर्स, देखो जीरो अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज जीरो, ये जीरो हो गया, ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर देते हैं और इसके बाद dx लिख लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। अब ये पूरा तो कट हो गया ना पूरा, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम टर्म है, इनको क्रॉस आउट कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 0 0 ही होता है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो यू हैव कैलसी अलाउड है एग्जाम में, आराम से देख करके लिख सकते हो, a रूट 3 0 टू a रूट 3 x डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और tan इनवर्स यहाँ पर क्या आता है, tan इनवर्स 1 dx, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो उसको नहीं लिखना है, लेकिन tan इनवर्स 1 की वैल्यू है। tan इनवर्स 1 अभी अभी देखो, ये प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने अपलोड किया था, tan इनवर्स 1 वहाँ पर भी आया हुआ है, उसकी वैल्यू कैलकुलेटर में भी देख सकते हो और डायरेक्ट बाहर भी रख सकते हो, a रूट 3 एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 1 होता है पाई अपॉन 4, ये वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1 की इंटू dx। अब इसके आगे का स्टेप यहाँ पर देखते हैं, अगर ये किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले सकते हो इतने रिमेनिंग ये सोल्यूशन का, और फिर इसके बाद रिमेनिंग पार्ट ये साइड में देख सकते हो, राइट साइड। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड में यहाँ पर अब कंटिन्यूअस देखो, ये हो गया, पाई अपॉन 4 है कांस्टेंट, उसको सबसे बाहर रख सकते हो, इट इज इक्वल टू इन पाई अपॉन 4 इंटीग्रल ऑफ 0 टू a रूट 3, ये अपना लिमिट हो गया a रूट 3, और क्वेश्चन बनता है x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, या तो ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन यूज करें, अदरवाइज बेस्ट होगा कि ये चेक कर लो यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस, एक ही मीनिंग है, या तो बोलो तो चेंज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलो जैसा उधर है वैसा ही कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर हम लोग कुछ दूसरा टर्म एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कुछ दूसरा टर्म एज्यूम कर लो, तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या है ये चेक कर लो, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है, इट इज 2x, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का 0 होता है, तो अगर हमारे न्यूमरेटर में 2x अवेलेबल है तो ये डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो 2x तो नहीं है, सिर्फ x है, तो क्या करना है, इंटू 2 कर देना है और इंटू 2 कर देना है, चलो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसी में कर दिया, ये अब 2x बन गया। ठीक है, अब ये 2x अपॉन 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर इजीली हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो पुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज कर लो, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 0 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स, एकदम बेसिक टर्म क्लियर करो, देयरफॉर 2x dx इक्वल टू डी टी। अब देखो 2x dx ये पूरा मिला के कितना हो गया, dt हो गया, ये रूट ऑफ t हो जाएगा, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे पास लिमिट भी है 0 टू a रूट 3, ये x के रिस्पेक्ट में दी गई है लिमिट। अब हमारा क्वेश्चन t के रिस्पेक्ट में होने जा रहा है, ये लिमिट को भी t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा, when x इक्वल टू a रूट 3, अगर यहाँ a रूट 3 रखते हो तो क्या बनेगा, देखो when x इक्वल टू a रूट 3, तो यहाँ पर आएगा a रूट 3 होल स्क्वायर, मतलब 3a स्क्वायर बन जाएगा प्लस a स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो t इक्वल टू देन t इक्वल टू 4a स्क्वायर, एक पार्ट हो गया ये। दूसरा व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, अगर ये 0 रखा गया तो 0 प्लस a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, ये यहाँ पर बना,
तो हमारे अब जो न्यू लिमिट्स हैं ये हो जाएंगे, ये न्यू लिमिट्स हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों न्यू लिमिट्स, और पूरा इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। a2 को बाहर लेना है, भूलना नहीं है। तो इट इज इक्वल टू पाई अपॉन, अब देखो क्या हो जाएगा, 4 इंटू टू, a2 को बाहर ले लिया, 2x dx कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ से देख लो dt में कन्वर्ट हो गया है, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है अब वो चेंज होकर के 0 की जगह a स्क्वायर हो गई, और यहाँ पर 4a स्क्वायर हो चुका है, और ये हो गया dt अपॉन रूट ऑफ t। इतना ही हमारा इंटीग्रेशन बचा। सभी बच्चों को एकदम बहुत ही ध्यान से इस टर्म को समझना है, क्योंकि जहाँ पर कन्वर्जन आता है वहाँ पर मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये पार्ट को बहुत ही अच्छे से सभी बच्चों को एकदम प्यार से समझ लेना है कि ये डी टी अपॉन रूट टी कैसे हुआ। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके कनेक्ट हो सकते हो। ए स्क्वायर 4a स्क्वायर डी टी अपॉन रूट ऑफ टी। अब ये डी टी अपॉन रूट टी, इसी को हमें इंटीग्रेट कर देना है। तो रूट ऑफ टी, इसका क्या फार्मूला बनेगा यही सबको देखना है। तो रूट ऑफ टी के लिए भी टी रेज टू, इसको अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो टी रेज टू माइनस हाफ हो जाता है, और टी रेज टू माइनस हाफ होने के बाद एक्स रेज टू एन डी एक्स के फार्मूले में डाल दोगे तो भी इसका आंसर आ जाता है। अदरवाइज जैसा मैं बता रहा हूँ इसको डायरेक्टली बाहर भी रख सकते हो। देखो पाई अपॉन 4 इंटू टू, पहले तो इसकी वैल्यू हो गई पाई अपॉन 8, और इसका जो वैल्यू होता है इंटीग्रेशन 2 रूट ऑफ टी होता है। क्या होता है? 2 रूट ऑफ टी, और इसकी लिमिट है ए स्क्वायर टू 4a स्क्वायर। ये 2 को भी बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। दिस विल बी 2 पाई अपॉन 8, और यहाँ पर अब रूट टी बचेगा। रूट टी के लिए 4a स्क्वायर रखोगे तो हमें कैसा दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से 4a स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट भी है a स्क्वायर, यहाँ रख दिया, ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 2 4 जा फिर से कट हो गया, अगेन ये पाई अपॉन 4 पहले से यहाँ था, पाई अपॉन 4 फिर से आ गया। 4a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दिस इज 2a, और यहाँ पर है a स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए। तो 2a माइनस ए, ये क्या बनता है, a बनता है, तो पाई a अपॉन 4, यहाँ पर आंसर आएगा पाई इंटू ए अपॉन 4, या a इंटू पाई अपॉन 4, जैसा भी लिख सकते हो। तो यही इसका आंसर है, पाई a अपॉन 4। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन यहाँ पर मिल गया सभी को, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर कोई भी डाउट आता है फिर भी कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी बच्चे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डोंट फॉरगेट टू टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इमीडिएट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल का लिंक शेयर कर दें, जिससे सभी को इसका सोल्यूशन मिले और सभी बच्चों का पेपर अच्छा जाए।